नमो नमः। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश का अध्ययन करेंगे। दीर्घकर्ण नामक बिलाव जरदगव नामक गिद्ध से कहता है कि यदि घर में भोजन नहीं है तो सुमधुर वाणी से भी अभ्यागत का सम्मान करना चाहिए। जैसा कि कहा गया है, तिनकों का बना आसन, बैठने के लिए भूमि और पीने के लिए जल, और चौथी सुमधुर वाणी, ये वस्तुएं तो भले आदमियों के घर में अवश्य होती है। अन्यत चय और अन्य दूसरा देखिए। बालो वा यदि वा वृद्धो युवा वा गृहमागतः तस्य पूजा विधातव्या सर्वस्याभ्यागतो गुरुः। बाल है वा यदि वा वृद्ध है युवा वा गृहम् आगतः तस्य पूजा विधातव्या सर्वस्याभ्यागतः गुरुः। अन्वय देखिए। यदि बाल है वा वृद्ध है युवा वा गृहम् आगतः तस्य पूजा विधातव्या अभ्यागतः सर्वस्य गुरुवस्ति। यदि हमारे घर पर बाल है बालक, वा वृद्ध है अथवा बूढ़ा बुजुर्ग, युवा वा अथवा युवा जवान, नवयुवक आगते आ जाता है गृहम यानी घर को। यदि हमारे घर पर चाहे बालक, बुजुर्ग या नवयुवक आ जाता है, तस्य पूजा विधातव्यः, तस्य यानी उसकी पूजा यानी आतिथ्य सत्कार, विधातव्या यानी करना चाहिए। यदि हमारे घर पर कोई भी जवान, बूढ़ा या नवयुवक आ जाए तो उसकी अच्छी प्रकार से पूजा करनी चाहिए या अतिथि सत्कार करना चाहिए, क्योंकि अभ्यागत है सर्वस्व है गुरुवस्ति। अभ्यागत है पास में आया हुआ, जो भी अतिथि है वह सर्वस्व सभी का गुरु यानी पूजनीय अस्ति यानी होता है। तो हमारे घर पर यदि कोई भी आ जाए तो वह पूजनीय होता है, क्योंकि अतिथि देवो भवे, अतिथि देवता के समान होता है। और भी देखिए। घर आए इंसान का करिए उचित सम्मान, न जाने किस वेश में मिल जाए भगवान। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य तो सबसे प्रेम पूर्वक मिल, क्योंकि न जाने तेरी परीक्षा लेने के लिए भगवान किस वेश में आ जाए और उस समय वो तेरे प्रेम भाव को देखकर तुझे अपना ले। इसी प्रकार की घटना पुराणों में भी देखने को मिलती है। पुराणों में राजा रंती देव की अतिथि पूजा का सुप्रसिद्ध आख्यान प्राप्त होता है। एक बार राजा रंती देव के राज्य में भयानक अकाल पड़ा। चारों तरफ लोग भूख से तड़पने लगे। राजा ने दीन दुखियों की सेवा के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया। राजा स्वयं परिवार सहित 48 दिन तक भूखे रहे। उन 50वें दिन राजा को कहीं से कुछ भोजन मिला। वे ज्यों ही भोजन करने बैठे, उनके पास भूखा ब्राह्मण आ जाता है। वे उसे भोजन कराते हैं। फिर अन्य वर्णों के व्यक्ति उनके पास भोजन प्राप्त करने के लिए आ जाते हैं। फिर उनको भी रंती देव भोजन कराते हैं। फिर थोड़ा सा भोजन बचता है और जो ही भोजन करने लगते कुत्ता वहां आ जाता है और वह
वे उस भोजन को उस कुत्ते को खिला देते हैं और कुत्ता संतुष्ट होकर वहाँ से चला जाता है। इस प्रकार उनका पूरा भोजन समाप्त हो जाता है और वो भूखे ही रह जाते हैं। तभी करुणानिधि भगवान उनके सामने प्रकट होते और कहते हैं कि हे रंती देव, मैं तुम्हारी करुणा, दया, धैर्य और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं ही तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए विभिन्न रूप धारण करके आया था, इसलिए मनोवांछित वर मांगिए। राजा रंतीदेव तो पहले ही माया से विरक्त थे। उन्होंने केवल प्रभु का साथ चाहा और सपरिवार प्रभु के धाम चले गए। इस प्रकार से हमारे घर पर ईश्वर किसी भी रूप में उपस्थित हो सकता है। राजा बलि के द्वार पर भगवान विष्णु वामन अवतार धारण करके चले गए थे।